सभी साथियों को नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे नोट्स जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने क्वेश्चन फंसते हैं एग्ज़ाम में, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर नोट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब ये पेपर है DHO का, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर का। देखिए, इसमें पहला ही प्रश्न है कि गाय और भैंस में मिल्क फीवर क्यों होता है। तो इसका देखिए सीधा एज इट इज़ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये MCQ सीरीज में पशुपालन में है, जिसने खरीदा है वो तो जानता ही है। किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी हमको 1 बाय 1 आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न है ये पूछा गया आपका DHO के ही पेपर है लगभग इसमें। तो DHO में पूछा गया अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है। तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम किसी ने लगाया भी है। और ये देखिए नोट्स में सबसे कम मात्रा में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, इसे अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखिए मिल रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि जो है नोट से कुछ मिल नहीं रहा है। मृदा की लंबावत काट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। वर्टिकल सेक्शन, लंबावत काट। ठीक है, तो इसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ये देखिए ऊर्ध्वाधर काट या लंबावत काट सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं। तो खादर कहते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही मिलेगा, 1 लाइनर से। ये देखो खादर। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट्स लेने से क्या फ़ायदा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में क्षारीय या ऊसर मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी देखो ये देखो क्षारीय मृदा या ऊसर मृदा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक। वैसे इसे बनाने का मुझे उद्देश्य नहीं था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जो सर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनके बता दें भाई। रोगिंग क्रिया पूछिए किस क्या होता है। ये देखो व्याख्या में भी दिया है MCQ सीरीज में, रोगिंग। ठीक है, मैंने टेक्स्ट बुक से पेपर डाउनलोड किया है DHO का। कुछ लोग कह रहे थे सर दिखाइए, सारे सीड्स हैं, उनके टैग का रंग पूछा है। इधर भी आपको सारे सीड्स टाइप्स दिखेंगे, इधर आपको टैग के रंग दिखेंगे। अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। ये तो वही मिल्क फीवर वाला है, उसको दिखाने से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये देखो सूचक फसल, साइलेज फसल, एवेन्यू फसल, वेयर फसल। ठीक है, तो ये चारे वाली फसलों की राजा होती है बरसीम। बरसीम से ही हे और साइलेज बनाया जाता है। इसको भी आप मिलान कर सकते थे। गेहूं में मोल्या रोग पूछा है, किसके कारण होता है। तो ये देखिए गेहूं का मोल्या रोग हेटेरोडेरा एविनी के द्वारा। ठीक है, यही तो देखो पूछा है, हेटेरोडेरा एवेन्यू सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सुमेलित नहीं है। तो लाल सड़न सबको पता है, गन्ने में होता है, जिसने भी पढ़ा होगा। वैसे यहाँ पे भी लिखा भी है रेड रॉट यानी लाल सड़न गन्ने का रोग। UPPCS 2014 में भी पूछा गया। रंगीन जूस को कौन से मतलब प्रिजर्वेशन से प्रिजर्व करते हैं। यहाँ सोडियम बेंजोएट होना चाहिए, जो किसी ने लगाया नहीं है, लेकिन सोडियम बेंजोएट होगा। ये देखो पेय पदार्थों को जो है परिरक्षक के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर सोडियम बेंजोएट से परिरक्षित करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कपास सुमेलित नहीं है। 50 दिया है, 50 मीटर, क्योंकि कपास के लिए 100/60 होता है। अभी देखो मेरा ही नाम है आकाश, गैलेक्सी जेड फोल्ड से ही फोटो सारे खींचे गए हैं अभी। तंबाकू की क्रियाएं पूछी हैं, प्राइमिंग, टॉपिंग और सकरिंग। ठीक है, तो ये देखो पहले टॉपिंग होता है, फिर डिस्करिंग, फिर प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग। अब ये ऑप्शन जो है आपको नोट्स में मिला है, अब आप ना पढ़ें तो मैं क्या करूं भाई। लाइन टू लाइन सब चीज़ है,
गन्ने का घसैला रोग पूछा है, किसके कारण होता है? सीधा देखो, गन्ने का घसैला रोग पूछा है, माइकोप्लाज्मा ग्रेसी सूट। ना पढ़ें आप तो मैं कहाँ क्या करूँ भाई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, ये देखो नीचे 66 में, घसैला रोग तो हो ही गया। कौन सी आम की डबल क्रॉस संकर है? अर्का सुप्रभात। अभी देखना, ये देखो अर्का सुप्रभात, डबल क्रॉस संकर, अमरपाली और अर्का अनमोल। इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन है, ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको कहाँ है, ये तो वही क्वेश्चन है। हाँ, इसको देखो, किस्म आपको बतानी है, केला की, आंवला की, आंवला की हाथी झूल। देखो ये देखो, आंवला की किस्म है हाथी झूल। तो ऐसे आप पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन मिलेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। नोट्स का यही बेनिफिट है। अब बेटसन के बारे में पूछ रहा है, ह्यूगो डी ब्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। ये देखो मिले बेटसन जेनेटिक्स, अरे ये देखो ह्यूगो डी ब्रीज म्यूटेशन। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप लोग जो है कहते हैं कि ये इस तरह नहीं। C4 प्लांट के बारे में पूछा है, मक्का के। ये देखो, ये तो वन लाइनर से भी पूछा गया है, मक्का C4 प्लांट क्या कैसे। रनर पूछ रहा है, सॉफ्टवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, स्वाड सकर। सकर के बारे में, रनर के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो रनर्स स्ट्रॉबेरी, सकर्स केला। अभी और व्यवस्थित दिखा रहा हूँ, ये देखो हार्डवुड कटिंग, एयर लेयरिंग, स्टोलिंग, माउंटिंग, गुट्टी, स्वाड सकर्स, ऑफशूट सकर्स, सकर स्लीव्स। ये केला ही तो पूछा है। जब आप लोग पढ़ेंगे तभी तो ये आंसर मिलेंगे, जब नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पूछे। खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है, इसका मतलब या तो रबी का होगा, तो चीनी पोडियम एल्बम है। अभी देखो मिलेगा, ये रबी में मिलेगा। पूछ रहा है कि कौन सा खरीफ का नहीं है, ये देखो चीनी पोडियम एल्बम। अब पूछोगे रबी कैसे है, तो ये देखो ऊपर रबी लिखा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे PDF भी नहीं लगा पाया। ठीक है, लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे तो नोट्स ऐसे ही नहीं बनते। अब पूछ रहा है कि देखो खैरा रोग किससे होता है, तो सभी को पता है जिंक से होगा। अनावृत कंडुआ देखो वीटावैक्स से होगा। अभी देखो, ये देखो नोट्स में दिया अनावृत कंडुआ रोग, ये देखो वीटावैक्स से या बावस्टीन से करते हैं। ये तो नवीनतम जलोढ़ मृदा ही है, 2 बार सेट हो गया। हाँ, ये देखो लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो वायु परत बनाना। अभी देखो मिलेगा, ये ऑनलाइनर में ही है कि लीची में व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है हवाई दाब विधि द्वारा, या हवाई दाब मतलब एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर वायु परत बनाना से ही होगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आम की प्रजाति सिंधु किसकी संकर किस्म है, तो सिंधु है रत्ना और अल्फांसो की। अब आप पेपर में ना सही कर पाए, पढ़ के न जाए, तो मैं कहाँ पे फांसी लगा दूँ। अति सूक्ष्म पोषक तो मैंने मालीबड्डम आपको बता ही दिया है। देखो यहाँ पे भी थ्योरी वाले नोट्स में भी है, सूक्ष्म पोषक तत्व मॉलिब्डेनम। पूछा गया था केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। अब देखो पूछा गया है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में क्या किया जाता है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो, उच्चतम जल उपयोग क्षमता। तो ये देखो चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D, यही तो क्वेश्चन पूछा है, और क्या पूछा है। राइसिनेस के बारे में पूछा है, किसका है, फूल गोभी है, किसका है, तो राइसिनेस। ये देखो रिसिनेस फूल गोभी। भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं कहाँ पे। ये भी जो प्रोटीन वाला क्वेश्चन है, ये भी मेरे ही नोट से है। ठीक है, दूध का केसिन प्रोटीन। तो अब ऐसे जब प्रश्न आ रहे हैं और आप लोग नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम होगा बताइए। क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिए, लगभग यहाँ पे 40 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे। ठीक है, 35-40 क्वेश्चन थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
बाकी नोट्स के लिए जो है, आप जो लोग परचेज़ कर चुके हैं उनके लिए तो भाई बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। कोई भी पेपर देंगे तो यार उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यदि आपने वन लाइनर, एमसीक्यू और जो है थ्योरी नोट्स तीनों खरीदे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाकी आपकी इच्छा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। जय हिंद।